हेलो फ्रेंड्स, टी स्मार्ट स्टडी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत में संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। और अपना एग्ज़ाम खुद लीजिए, वीडियो को पॉज करते जाएं और एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाएं। देखिए आप कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपकी आने वाली प्रतियोगी एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। वारेन हास्टिंग्स ने किस एक्ट के तहत शासन किया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। हम देखते हैं कि वारेन हास्टिंग्स जो थे वो 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वो शासन करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम में की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की स्थापना की गई थी। 1909 में लाए गए मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? नरमपंथियों को भ्रमित करना, उग्रवादियों को बढ़ते प्रभाव को रोकना, पृथक निर्वाचन व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है से, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना। अगला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस अधिनियम में की गई? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को मात्र बंगाल का गवर्नर जनरल रहने दिया? बिल्कुल नहीं। वापस इंग्लैंड बुलाकर गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया? ये भी नहीं। मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया? ये भी नहीं। तो बचा कुचा दे उत्तर होगा इसका, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी की सरकार की स्थापना की, और पूर्ण अगर उत्तरदायी सरकार की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम में की गई। अगला है, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट के तहत लाया गया? केवल एक ही ऐसा नियम है जिसमें विभिन्न प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन लाया गया था, और वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है, भारत के कानून को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से विधि आयोग का गठन किस एक्ट के अधीन किया गया? इसका उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। इस विधि आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि कानून को संचालन और सुधार करना इनका इस विधि आयोग का उद्देश्य था। अगला है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का चार्टर कहा? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, मतलब किस अधिनियम में द्विसदनीय बनाई गई थी? 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में, 1892 के अधिनियम में। तो इसका उत्तर है 1919 के अधिनियम में। इसमें 2 सदन बनाए गए थे, एक तो थी विधानसभा और एक राज्य परिषद। सदनों में बांट दिया था विधानपालिका को। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा,
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, 1919 के मालो मिंटो अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर है 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली इसमें शुरू तो की गई थी पर इसको कभी लागू नहीं किया जा सका। भारत संघ की बात किस एक्ट में की गई? तो इसका आंसर है 1935 के अधिनियम में। अगला है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन का अधिकार मुसलमानों को मिला? तो उसका उत्तर है 1909 के एक्ट में, क्योंकि उसी टाइम जो मिंटो थे उन्होंने पृथक एवं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1909 के एक्ट में। अगला है, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सैद्धांतिक रूप में किस वर्ष में स्वीकार की गई थी? इसका आंसर है 1953। यह अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी। ध्यान रखना है दोस्तों कि भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी। अगला है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर है साइमन कमीशन का गठन, क्योंकि ये 1928 में गठित की गई थी, तो स्वतः ही ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा द साइमन कमीशन का गठन किया। अगला है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो इसका आंसर है 1935 के अधिनियम में। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया है? इसका आंसर है महारानी के घोषणा पत्र को। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस बात पर आधारित था? मार्ले मिंटो सुधार यह नहीं हो सकता, 1919 से संबंधित है ये। रणजी मैकडोनल्ड, ये रैमजे है, यहाँ पर रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड, ये 1935 संबंधित है, यह नहीं हो सकता। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी, यह नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा बे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला है, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका आंसर है सीधा सीधा 1858 का अधिनियम के द्वारा। भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत किस अधिनियम से मिलती है? संसदीय प्रणाली परोक्ष रूप से स्टार्ट हुई थी, वो कौन सा अधिनियम था? तो इसका उत्तर है 1892 का अधिनियम। इसमें प्रतिनिधि शासन की नींव भी डाली गई थी, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। अगला है, 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, यानी एक उच्चतम न्यायालय खोला गया, एक प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार प्रदान किया गया। तो ये तीनों ही चीज ऐसी थी जो 1935 के अधिनियम में की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, कालक्रम बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स एक्ट, महारानी घोषणा पत्र। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में दिया, महारानी घोषणा पत्र 1858 में, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना था। और पिट्स एक्ट ही था जो पिट्स इंडिया एक्ट में बदल दिया गया, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 यानी बे। अगला है, किस अधिनियम में केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया? मतलब शक्तियों का सूचियों में विभाजन। ऑप्शन देख लेते हैं। 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। तो इसका आंसर है 1935 का अधिनियम। अगला है, 1935 के अधिनियम को अनैच्छिक प्रजातांत्रिक राष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा किसने दी? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? तो इसका उत्तर है 1947 का अधिनियम। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि ब्रिटिश शासन का अंत तो 1947 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत 1858 के अधिनियम में हुआ था। आज की क्वेश्चन एक्सप्रेस यहीं तक चलेगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।